आप अपनी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। इस शख्स का नाम गिवन मैनरो है। इस शख्स ने 2005 में एक दिलचस्प तजर्बा किया और इसने इस तजर्बे के जरिए पूरी दुनिया का माइंड चेंज कर दिया। मेरा दावा है आप अगर गिवन मैनरो की टेक्निक पर अमल कर लेंगे तो आपकी पूरी शख्सियत चंद बरसों में तब्दील हो जाएगी। कैसे? मैं उस तरफ आने से पहले आपको इस शख्स का छोटा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। गिवन इंग्लैंड के इलाके डर्बीशायर में पैदा हुआ। बचपन में इसकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ गया था। इसका कुब था और ये इस तरह झुककर चलता था। इसके वालिदैन इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने लोहे की एक जैकेट बनाई और ये जैकेट इसे पहना दी। जैकेट के पीछे लोहे के 2 मजबूत रॉड लगे थे। ये रॉड्स चमड़े की 2 बेल्ट्स के जरिए गिवन के माथे और पेट के साथ बांध दिए गए। जैकेट 3 साल गिवन के साथ बंधी रही। इस जैकेट ने आहिस्ता आहिस्ता गिवन की रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी। इसका कुब खत्म हो गया और यह नॉर्मल इंसान बन गया। यह वाकया आने वाले दिनों में गिवन की हैरानकुन टेक्निक की बुनियाद बन गया। गिवन ने इस जैकेट से सीखा कि अगर लोहे के 2 रॉड्स इंसान की शेप तब्दील कर सकते हैं, ये मेरा कुब निकाल सकते हैं, तो फिर हम ये टेक्निक पौधों पर इस्तेमाल करके इनकी शेप तब्दील क्यों नहीं कर सकते। गिवन ने इस टेक्निक के जरिए अपने फार्म हाउस में फर्नीचर कास्ट करने का फैसला कर लिया। जी हां, फर्नीचर बनाना नहीं, फर्नीचर कास्ट करना। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम दरख्तों पर सेब, चेरी, केला, अमरूद या अंगूर काश्त करते हैं, या फिर हम जमीन से तैयार मूलियां, गाजरें और गोभी निकालते हैं। गिवन ने 2 एकड़ के फार्म हाउस में फर्नीचर की लकड़ी उगाई, कुर्सी, मेज, बेंच और टेबल लैंप्स के सांचे बनाए और पौधों और दरख्तों की शाखों को इन सांचों के साथ बांध दिया। पौधे सांचों में रहकर ग्रो करने लगे और ये साल 1.5 साल में कुर्सी, मेज और लैंप की शक्ल इख्तियार कर गए। गिवन साथ साथ इनकी शाख तराशी भी करता रहा। दरख्तों की मुख्तलिफ शाखें सांचों के साथ बांधता और खोलता रहा, यहां तक कि तमाम पौधे फर्नीचर की शक्ल इख्तियार कर गए। गिवन ने फर्नीचर उतारा, धूप में रखकर सुखाया, पॉलिश किया और बाजार में बेच दिया। यह फर्नीचर आम फर्नीचर के मुकाबले में बहुत महंगा बिक गया। गिवन ने इसके बाद फुल ग्रोन के नाम से कंपनी बनाई और दरख्तों पर फर्नीचर उगाना शुरू कर दिया। यह प्रोजेक्ट 2006 में शुरू हुआ। 2008 में 2.5 एकड़ के फार्म हाउस में 3000 दरख्त लगाए गए। 2012 में पहली मर्तबा कुर्सियों, मेजों और लैंप्स की काश्त शुरू की। 2013 में दूसरी खेप की काश्त शुरू हुई और 2014 में तैयार लैंप दरख्तों से उतार लिए गए। गिवन के फार्म हाउस से अब तक 250 कुर्सियां, 50 मेजें, 10 बेंच और 100 लैंप्स उतारे जा चुके हैं। यह कुदरती फर्नीचर बहुत महंगा बिकता है। एक कुर्सी की कीमत 12,000 पाउंड्स यानी 24 लाख रुपए पाकिस्तानी और लैंप 1200 पाउंड्स यानी 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी में आता है। गिवन के इस तजर्बे ने किस तरह हजारों लोगों का माइंड चेंज कर दिया, मैं अब इस तरफ आऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल माइंड चेंजर बाय जावेद चौधरी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी के इस निशान को, ये जो आपको नीचे निशान नजर आ रहा है, इसको प्रेस कर दीजिए और इस साइड पे जो रेड निशान नजर आ रहा है इसको भी टच कर दें। ये इंशाल्लाह आपका माइंड चेंज कर देगा। आप देखिए, एक शख्स ने लोहे के छोटे छोटे सांचों और छोटी छोटी तारों के जरिए पौधों की फितरत बदल दी। इससे दरख्तों को फर्नीचर की फैक्ट्री बना दिया। दरख्तों ने कुर्सियां, मेज और लैंप्स उगाना शुरू कर दिए और यह शख्स फ्रूट की तरह फर्नीचर को दरख्तों से काट कर उतारने लगा। इसे साबित कर दिया सांचे दरख्तों की फितरत, दरख्तों की शनाख्त और दरख्तों की शक्ल बदल सकते हैं। लेकिन आप तो इंसान हैं, आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने आप में दरख्तों के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा लचक और अडॉप्टेबिलिटी रखी है। आप जरा सोचिए, आप अपनी शख्सियत के गिर्द असूलों के चंद सांचे लगाकर अपने आप को आदतों की चंद तारों में बांधकर अपने आप को क्या क्या नहीं बना सकते। आप खुद को कैसे कैसे तब्दील नहीं कर सकते। दुनिया में अब कोई कमाल नहीं रहा। एक कमाल हंगरी के एक मियां बीवी ने किया था। इन्होंने गिवन की तरह अपनी 3 बच्चियों को शतरंज के सांचे में कसा और दुनिया को हैरान कर दिया। लैज़लो बॉल
हंगरी का माहिर नफ्सियात है। इसने एक नर्स कार्ला के साथ शादी की और दोनों ने यह फैसला किया कि हमारे बच्चे शतरंज के आलमी खिलाड़ी बनेंगे। मियां बीवी ने अपने पूरे घर को शतरंज घर बना दिया। दीवारों, फर्श, बेडशीट्स, कुर्सियों और मेजों पर सिर्फ एक ही पैटर्न था और वह पैटर्न था शतरंज। ये लोग जिस तरफ देखते थे इनको सिर्फ और सिर्फ शतरंज नजर आती थी। कमोड और बर्तन तक शतरंज के पैटर्न से बने हुए थे। कार्ला और लैज़लो के घर 3 बेटियां पैदा हुई। तीनों ने शतरंज में आंख खोली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहली बेटी सोजैन शतरंज की वर्ल्ड चैंपियन बन गई। दूसरी बेटी सोफिया ने 14 साल की उम्र में रोम में टूर्नामेंट जीतकर पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। और तीसरी बेटी जोर्डट ने 15 साल की उम्र में शतरंज में दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल ग्रैंड मास्टर हासिल किया। ये दुनिया के टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल होने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन खिलाड़ी भी है। ये 26 साल शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन रही। कार्ला और लैज़लो ने क्या किया था? इन्होंने गिवन की तरह अपने घर में शतरंज के सांचे बनाए थे और इनके बच्चे फर्नीचर की तरह शतरंज के चैंपियन बनते चले गए। अगर कार्ला और लैज़लो कर सकते हैं, अगर गिवन दरख्तों को फर्नीचर में तब्दील कर सकता है, तो आप अपने आप को तब्दील क्यों नहीं कर सकते? बस आप किसी एक कामयाब शख्स को ले लें, उसकी रूटीन, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक के सांचे बनाएं और खुद को इन सांचों में फिट कर लें। आप चंद बरसों में उस जैसे हो जाएंगे। आप भी बदल जाएंगे। आप अगर इस टेक्निक को मजीद समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो वो शख्स जिसने 24 साल छुट्टी नहीं की देख लीजिए। इस वीडियो में 2 ऐसे लेजेंड्स की कहानियां हैं जिन्होंने सिर्फ मेहनत से अपना मुकद्दर बदल दिया था। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेहरबानी फरमाकर इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।